ऑब्वियसली शरीर को निरोगी काया बोलिए या कांचन काया बोलिए बनाना है तो सात्विक लाइफस्टाइल लीड तो करना ही पड़ेगा। और सभी लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि सात्विक लाइफस्टाइल तो ऑब्वियसली आपको सात्विक आहार ग्रहण करने से ही ये शरीर जो है कांचन काया और निरोगी काया तभी बन पाएगा, नहीं तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल बिना सात्विक आहार के, बिना सात्विक लाइफस्टाइल के लीड करना जो है। और देखा जाए तो अपना वेद शास्त्रों में बोलिए या स्क्रिप्चर्स में बोलिए या डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे बोलिए, देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि ये वेजिटेरियन एंड ये सात्विकता क्या ये दोनों एक ही है, सात्विक आहार और शाकाहारी। और देखा जाए तो हर जगह जो है सात्विक आहार ही ग्रहण करने के लिए बोला गया है। कोई भी स्क्रिप्चर्स अपना एंशिएंट प्रैक्टिसेस बोलिए, कहीं पे भी शाकाहारी आहार को ग्रहण कीजिए करके कहीं नहीं बोला है, सात्विक आहार को ही ग्रहण करने के लिए बोला है। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग ये सात्विक आहार एक्चुअली होता क्या है। और ऑल ऑफ अ सडन यू शुड नॉट ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू द सात्विक लाइफस्टाइल। डायरेक्टली आपको सात्विक लाइफस्टाइल में जाना नहीं है, नहीं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएगा ये शरीर पे, क्योंकि अब तक हम लोग वेजिटेरियन डाइट्स पे डिपेंड थे अभी तक। तो इसके लिए क्या है, स्टेप बाय स्टेप कन्वर्शंस है। बहुत लोगों का डाउट्स है भाई बहनों का कि एक्चुअली हाउ डू आई स्टार्ट माय सात्विक लाइफस्टाइल। तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं, सात्विक लाइफस्टाइल को कन्वर्शंस करने के लिए। इसके लिए हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है गोल्डन ट्रायंगल डाइट बोल के, बहुत सिंपल एंड इजी है। ये है कन्वर्शन के लिए, सात्विक लाइफस्टाइल का कन्वर्शन के लिए ये गोल्डन ट्रायंगल डाइट सिस्टम जो है ये बहुत मदद करता है अपने को। क्योंकि हम सबको ये बात पता है, काफ़ी लोगों को, जैसे एनिमल स्पीशीज ह्यूमन ये सब हो गया, वैसे ही प्लांट्स भी एक लिविंग बीइंग है। प्लांट्स भी एक लिविंग बीइंग है, तो उसका सीड्स कंज्यूम करना जो है, यू नो वेरी वेल कि उसको वेजिटेरियन में गिने या नॉन वेजिटेरियन में गिने, क्योंकि वो बीज जो होता है, सीड्स जो होता है, उससे भी एक प्रोडक्शन होता है वो प्लांट किंगडम का। ठीक है जी, तो यू कैन डिसाइड योरसेल्फ। ये तो खैर मेरा व्यू है, मैं जो सब बता रहा हूँ आपको। अगर कुछ और भी अच्छा आइडियाज़ है आपके पास तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आप, एक दूसरे से हम लोग जो है सीखेंगे इसको जो है। ठीक है जी, तो अभी आते हैं गोल्डन ट्रायंगल डाइट पे, ये सात्विक लाइफस्टाइल पे कन्वर्शंस कैसे करना है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे आज यहाँ पे। तो देखिए गोल्डन ट्रायंगल डाइट सिस्टम बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाई किया हुआ है। आपको मैं बताऊँ, आपको कुछ भी छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं एज इट इज़ उसको कंटिन्यू कर सकते हैं विथ एडेड रॉ। उसमें क्या है, थोड़ा रॉ फूड को ऐड कर लीजिए, बस यही है, सिंपल है गोल्डन ट्रायंगल डाइट जो है। तो इसमें जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 3 डाइट्स हम लोग ले रहे हैं पर डे अगर, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट में जो है ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये 3 ले रहे हैं ना हम लोग। तो ब्रेकफास्ट में जो है आप पहले फ्रूट्स खाएंगे और होना चाहिए मिनिमम आधा किलो, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 किलो चाहिए तो 1 किलो भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले आप फ्रूट्स खाइए ब्रेकफास्ट में, और फ्रूट्स के साथ उसके बाद आपको जो भी चाहिए, इडली डोसा पराठा या जो भी चाहिए वो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया ब्रेकफास्ट की बात, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वॉट एवर कुकड यू वांट। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम लोग लंच पे। लंच पे भी सेम वही करना है, सलाड्स लेना है, मिक्स सलाड्स ले सकते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स का रॉ जो सलाड्स है उसको आप स्वीकार कीजिए। वो भी सेम अगेन मिनिमम 500 to 1 kg, जितना ज़्यादा खाना चाहेंगे तो खा सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद आप अपना दाल चावल रोटी जो भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं।
फिर अभी आ जाइए डिनर पॉइंट। कोशिश कीजिए गोल्डन ट्रायंगल जो डिज़ाइन किया हुआ है इसमें यही है कि आपको सनसेट के टाइम पे या सनसेट से पहले आपका डिनर ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है जी। तो इन बिटवीन 6 and 6:30 बोलिए आप, 6 साढ़े 6 के बीच में आप अपना डिनर कंप्लीट करेंगे। और यहाँ डिनर पे जो है आपको फ्रूट्स ही लेना है, नो कुक्ड मील हियर, ठीक है। कोई भी 3, 4, 5 प्रकार का जो भी फ्रूट्स आता है और स्पेशली सीज़न अवेलेबल ही कोशिश कीजिए खाने का, उसको मिक्स करके भी आप खा सकते हैं। और डिनर को 6 साढ़े 6 के बीच में आप ख़त्म कर दो, ठीक है जी। और उसके बाद जो है आप इंटरमिटेंट ड्राई फास्टिंग के मोड पे आ जाइए। ड्राई फास्टिंग तो आप समझते ही हैं, उसमें पानी भी लेना नहीं होता है, ठीक है जी। तो जैसे 6 o'clock को आपने डिनर कंप्लीट कर लिया है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock तक पानी भी मत पीना आप। इसका ये फ़ायदा है, जैसे ये ड्राई फास्टिंग, इंटरमिटेंट ड्राई फास्टिंग बोलते हैं हम लोग इसको, शॉर्ट टर्म के लिए जो करते हैं, इसमें क्या है बॉडी को हील होने के लिए एक चांस मिल जाता है। कहीं भी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन्स पे कुछ डिफेक्ट्स वगैरह है, कुछ रिपेयर्स करना है किसी ऑर्गन का, तो वो बॉडी क्या है ऑटो हील मोड में चला जाता है, तो अपने आप ही जाके उस ऑर्गन को हील करता है। ये तो बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ 12 घंटा, धीरे धीरे और उसको बढ़ाते जाना है। बट एज इफ़ नाउ जब तक आप गोल्डन ट्रायंगल डाइट सिस्टम पे हैं आप, तो 12 घंटे का इंटरमिटेंट ड्राई फास्ट को आप मेंटेन करना, ठीक है। तो अभी कई लोगों का डाउट्स है, क्योंकि बहुत जगह जो है ये बात को बताया गया है कि रॉ फूड जब हम खाते हैं, चाहे फ्रूट्स हो चाहे सलाड्स हो, उसका और ये भोजन के बीच में, द कुक्ड फूड के बीच में आधा घंटा 1 घंटा गैप होना चाहिए। तो ये क्या सही है या कहाँ तक सही है? जी हाँ, ये बात जो सुना है आपने बिल्कुल सही है कि अगर फ्रूट्स वगैरह खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं, सलाड्स और कुक्ड मील के बीच में गैप ज़रूर होना चाहिए। पर ये गैप उन लोगों के लिए होना चाहिए जो ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह अगर हम लोग खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड वगैरह खाते हैं, तो गैप ज़रूर होना चाहिए। आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक का गैप होना चाहिए। ये डाउट इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने तो बोला है कि कंटिन्यू में खा सकते हैं। जैसे फ्रूट्स खा लिए इमीडिएटली आप ब्रेकफास्ट खा सकते हो, सलाड्स खा लिए इमीडिएटली लंच आप खा सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए जो नॉन स्पाइसी फूड खाते हैं, सिंपल कुक्ड फूड बोलिए या इस तरह का खाना जो खाते हैं ना, वो लोग डायरेक्टली खा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट्स खाइए, इमीडिएटली ब्रेकफास्ट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम कमिंग टू द पॉइंट ऑफ लंच, ठीक है। बट डिनर पे जब आते हैं, कोई भी कुक्ड फूड को मत लीजिए वहाँ पे, खाली फ्रूट्स ही खाइए, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव है, आपके बॉडी हीलिंग के लिए बहुत मदद करेगा आपको, और आप पूरा एक्टिव रहेंगे। तब जाके आगे सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो ये बॉडी को क्या है, कुछ भी आप अडाप्ट करने के लिए, कुछ भी कन्वर्शन करना चाहते हो, तो मिनिमम 3 मंथ्स टाइम लगता है आपको, 3 महीने टाइम लगेगा बॉडी को अडाप्ट करने में। तो इसीलिए डायरेक्टली आप कोई और प्रोसेस में जंप मत कीजिए, पहले बॉडी को अडाप्ट कीजिए विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ फूड एंड कुक्ड फूड, तो आपको और इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या है, कुछ समय तक हम लोग करते रहेंगे और अपने आप को रॉ फूड में कन्वर्ट भी कर लेंगे अगर हम, बाद में क्रेविंग्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो क्रेविंग्स इतना ख़तरनाक होगा, फिर आप ये असली ट्रैक छोड़ देंगे। क्योंकि लक्ष्य रखा है हमने गोल्डन ट्रायंगल डाइट में आने का, लक्ष्य यही है कि अपने आप को निरोगी बनाना है, पूरा हेल्दी बनाना है अपने आप को, और वो लक्ष्य हट जाएगा धीरे धीरे। तो पहले 3 महीना इसको अडाप्ट कीजिए, फिर उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस है सात्विक लाइफस्टाइल के लिए। सबसे पहले हम लोग, जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये जर्नी ऐसा है कि सात्विक लाइफस्टाइल पे पहुँचने का जर्नी में बता रहा हूँ। एग्जांपल जैसे कि अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन ईटर्स हैं, तो धीरे धीरे कोशिश करना है कि अपने आप को वेजिटेरियन में कन्वर्ट करें। फिर जैसे वेजिटेरियन ईटर्स हम लोग बन गए, फिर धीरे धीरे रॉ फूड्स के साथ कंबाइन करने का कोशिश करें उसको। इसमें क्या है, ये प्रोसेस में धीरे धीरे बॉडी अडाप्ट करता है, यूज टू हो जाता है, ट्यून्ड हो जाता है उसमें। फिर जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ फूड एंड कुक फूड हम लोग कर लिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे रॉ फूड पे आएंगे।
उसमें क्या है, स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्राउट्स हो गया, सलाड्स हो गया या फ्रूट्स हो गया, तो इसको रॉ फूड बोलते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो है फ्रूटेरियन में कन्वर्ट होना होता है। फ्रूटेरियन में कन्वर्ट ये होता है कि वो लोग क्या है, ओनली फ्रूट्स पे ही रहते हैं ज़्यादातर। तो जैसे आप फ्रूटेरियन स्टेज पे पहुंच गए हैं तो आपका आपका जो सात्विक लाइफस्टाइल है यहाँ से शुरू होता है। मैंने पहले ही बताया ना आपको, डायरेक्टली सात्विक लाइफस्टाइल पे जंप मत करना, नहीं तो बॉडी पे कॉम्प्लिकेशंस आएगा। तो ये प्रोसेस है धीरे धीरे कन्वर्शंस करने का। फिर फ्रूटेरियन बन गए, ओनली फ्रूट्स पे आ गए, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, लिक्विड डाइट्स पे जाते हैं हम लोग, रॉ लिक्विड फ्रूट जूसेस। तो वैसे लिक्विडेरियन तक पहुंचते वो पूरा सात्विक लाइफस्टाइल ही है। तो अभी सभी भाई बहनों को क्लियर हो गया होगा हाउ डू आई कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू सात्विक लाइफस्टाइल। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मैंने बताया अभी तक आपको, ये गोल्डन ट्रायंगल डाइट का, किसी के गाइडेंस में कीजिए आप, किसी के अंडर कीजिए, किसी के कंसल्टेशन पे कीजिए, डायरेक्टली आप अपने आप मत कीजिए। क्योंकि ये अंडर मॉनिटरिंग, अंडर ऑब्जर्वेशन अगर करते हैं तो वो लोग टाइम टू टाइम आपको ये करेक्ट करते रहेंगे। आपको कुछ भी गलती हो रहा है या बॉडी के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, दे विल करेक्ट यू, तो आप इजीली चल सकेंगे आगे। ठीक है जी। साइकिल कैसे चलाना है पूरा थियोरी तो बता दिए हम, सीट पे बैठना है, पेडल मारना है, चलाना है। बट ये पूरा क्या है, थियोरी है। डायरेक्टली अगर कोशिश करेंगे आप ऐसे बैठ के चलाने का अपने आप, तो नेचुरली गिरते रहेंगे, चोट लगते रहेगा। इसीलिए कोई साइकिल सिखाने वाला हो चलाना, उसको साथ में लीजिए आप, उनको पीछे खड़ा कीजिए और उनके सपोर्ट से आप साइकिल चलाइए, तो अच्छा साइकिलिस्ट बन जाएंगे। तो इट्स सिंपल। होप आपको समझ में आ गया होगा ये गोल्डन ट्रायंगल डाइट क्या होता है। कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं एट द एंड, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। और भी आपके पास कुछ अच्छा आइडियाज़ वगैरह हो तो प्लीज़ शेयर। मैंने बताया ना, ये जो भी मैंने बताया इट्स माय व्यूज़, ज़रूरी नहीं कि ये सही हो, गलत भी हो सकता है। ये आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। और ये डाइट सिस्टम जो है, जो मेरा अनुभव है, एशियन कंट्रीज़ का ही अनुभव है मेरे को। और आपको 3 महीने में ही आपका बॉडी के अंदर अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह है तो यू कैन जज द डिफरेंस। आपको डिफरेंस पता चल जाएगा 3 महीने के अंदर ही। ठीक है जी। ये सिस्टम जो है बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से हील करता है। ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू। ओम शांति, पीस, लव एंड ब्लेसिंग्स। बाय बाय।